इज, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2/3, ऑप्शन नंबर बी -2/3, ऑप्शन सी 3/2 और ऑप्शन डी -3/2। -3/2। इसके बाद में फिगर देखिए, फिगर क्या दे रखी है, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ये Q है, ये P है। PQR, और एंगल दे रखा है यहाँ पर एक थीटा। PQ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। थीटा ये दे रखा है, सबसे पहले आप निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये थीटा है तो इसके सामने वाली ये साइड हो गई P परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड जो एडजेसेंट साइड है दिस इज कॉल्ड बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 8/10। 8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया 4/5। फिर मुझे साइन थीटा की भी जरूरत है, कॉस थीटा की भी और टेन थीटा की भी, तो कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 6, हाइपोटेन्यूज है 10, तो 6/10। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 3/5। फिर tan थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 8, बेस इज 6, 8/6, तो 2 4 जा 2 3 जा, ये हो गया 4/3। मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब आप देखिए जिसका ये वैल्यू पूछ रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने बोला 25 और ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 25। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा इज 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर माइनस tan थीटा इज 4/3, तो ये हो गया 4/3। 25, 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और 5 का स्क्वायर 25। समझ गए, 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर 2 है, तो 9 2 जा 18, 18/25 हो गया, माइनस 4/3। फिर मैं ये देखूंगा कि यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो ये दोनों टर्म तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 18 + 16 कितना होगा, 34/25 माइनस 4/3। 25 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है 25 के टेबल में भी आ जाए और 3 के भी में भी आ जाए। 75, 75, मैं ये कहूंगा 75। 25 3 जा 75, 3 इंटू 34 कितना होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 102, और 3 25 जा 75, 25 4 जा 100, तो 102 माइनस 100/75। 25 मल्टीप्लाइड बाई 102 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 2, तो 2/75। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, ये हो गया 2/3। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी। और इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट, मैंने लगभग 7 या 8 क्वेश्चन भेजे थे, नहीं 4, हाँ सॉरी 4, 7 8 दूसरे बैच में भेजे, सॉरी, हम ही कर लेते, आज भेजूंगा 8। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आया था किसी बच्चे को।
अगर नहीं तो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा था इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इधर लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन सी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए एक्स, और बेस क्या हो गया बी एक्स। जब रेशो दे रखा होता है तो किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर दो उसको। पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोलूंगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है ए एक्स का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है बी एक्स का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और इसके बाद x तो बाहर आ जाएगा, h इज इक्वल टू बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर नहीं है। अगर होल स्क्वायर होता तो मैं उसको बाहर निकाल सकता था। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तब मैं बाहर निकाल सकता था इसको स्क्वायर रूट करके। दोनों के बीच में डिवाइड का साइन होता तब भी मैं निकाल सकता था, ऐसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मेरे पास P है, B है और H है। अब आप देखिए मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा चाहिए। तो पहले देखेंगे ए साइन थीटा क्या है। ए साइन थीटा का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर इज ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो हो गया ए साइन थीटा। ए साइन थीटा के बाद में मुझे जो दूसरा टर्म चाहिए वो है बी कॉस थीटा। बताइए बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? दिव्यांशी, दिशा, यस सर। क्षितिज, अमन, क्लियर है ए साइन थीटा? यस। अब अगला देखेंगे बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा, तो बी एज इट इज। अच्छा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल b, ठीक है। b कितना है, bx अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर x, x से x कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा की वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा तो हो गया बेटा न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पूरा टर्म ये को नीचे वाला पूरा टर्म डिवाइड कर रहा है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे ही ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बेटा 1 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज होएगा। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब डिवाइड करेंगे तो ये दूसरे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे तो ये कट गया, तो अल्टीमेटली क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है। बताइए बेटा सभी को क्लियर है इतना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं क्लियर है। यस सर। यस ठीक है, चलिए जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 और उसका सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और उसका सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, देख लेना अपने आप। इसमें इन्होंने बताया इफ द एंगल रिमेन्स द सेम विद द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, अगर एंगल सेम रहता है तो वैल्यू भी सेम रहती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बस उसका आंसर दे रखा है, इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं है कि इफ द एंगल रिमेन्स द सेम द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो भी तो सेम ही आएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, अलग अलग ट्राइंगल्स में एंगल की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमारे सेम ही आएंगे, कोई अंतर नहीं होगा एंगल अगर सेम है तो। मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये है, वैसे जरूरत तो इसकी भी नहीं है। हम्म क्वेश्चन नंबर 19 भी छोड़ रहा हूँ मैं, करना अपने आप, मैं 18 और 19 आपको भेजूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा इसकी, ये देखना आप। 18 में तो कुछ करना नहीं है, 19 आप कर लेना, ऐसे 19 जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कई बार क्या होता है ना एमसीक्यूज में, जैसे अभी हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को ऐसे ही छोड़ दिया, ऑप्शंस जो हैं ऑप्शंस को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऑप्शंस का तो हमने कुछ नहीं करा, जो एमसीक्यूज में जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसको हम टिक कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको ऑप्शन को लेकर चलना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा,
कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू, सिर्फ इतना लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू, बस। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए ये है tan ए माइनस कॉट ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है tan ए अपॉन sec ए। करा ये वाला, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ ये क्वेश्चन है, चलो। सी है tan ए माइनस sec ए, और डी है cos ए माइनस sec ए। cos ए माइनस sec ए। अब देखो साइन ए क्या होता है ये बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये एक तरह से वो है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस होते थे ना प्रूव करने वाले, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी तो तीन ही होती, लेकिन शायद कुछ ना कुछ सॉल्व करके पता चल जाए हमको। देखते हैं कैसे करना है। सर आंसर बी है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हम इसमें क्या करेंगे, आंसर बी ही है इसका, सही कह रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जैसे, तो ए में दे रखा है tan ए माइनस कॉट ए, तो tan ए हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस कॉट ए क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, tan होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट उसका रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा, जब दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों का ना मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, कॉस ए साइन ए आ जाए, साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए साइन ए आ जाए, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा ना लंबा होता जा रहा है, बात कुछ बनती हुई नजर नहीं आ रही, तो शायद ऑप्शन ए तो नहीं होगा। एक बार बी देखते हैं, एक बार बी देखते हैं। तो बी दे रखा है tan ए अपॉन sec ए, tan ए डिवाइडेड बाई sec ए दे रखा है। अब tan ए को क्या करो आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिवाइड बाई ये जो sec ए है, sec होता है बेटा 1 अपॉन कॉस। तो अगले ही स्टेप में मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो ये क्या आ गया साइन ए। तो इसका मतलब tan ए अपॉन sec ए ये साइन ए के बराबर है। तो कई बार हमें क्या करना होता है, कई बार हमें उल्टा भी करना होता है। ठीक है, तो यहां से मैं अंदाजा लगाकर नहीं चलूंगा कि साइन ए को किस तरीके से मैं स्प्लिट करूं, वो हमारे बस की नहीं है, किसी के भी बस की नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सही तरीका यही है कि उन ऑप्शंस को ट्राई कर लीजिए, कई बार ऐसा भी करना पड़ता है। बताइए बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया, इसके बाद 21 देखेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये वाला क्वेश्चन जिसने कर रखा होगा वो तो देखते ही कर देगा बड़े आराम से, जिसने नहीं कर रखा होगा उसको दिक्कत आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ sin x प्लस cos x
if sin x plus cosec x is equal to 2, comma, then sin की पावर 19x मतलब sin x की होल पावर 19 प्लस cosec x cosec की होल पावर 20x होल पावर 20x इज इक्वल टू, ये बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 टू द पावर 19, ऑप्शन बी 2 टू द पावर 20, ऑप्शन सी सिर्फ 2 और ऑप्शन डी 2 टू द पावर 39 ये दे रखा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ये वैल्यू दे रखी हो कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एकदम ये चीज आनी चाहिए कि साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मैं इसमें ऐसा करूंगा, साइन एक्स को तो लिख दो सिर्फ साइन एक्स, कॉसेक एक्स को लिखो 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये क्या है, ये साइन एक्स अपॉन 1 है, 1 और साइन एक्स का एलसीएम क्या हो गया, 1 और साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 को इससे मल्टीप्लाई। जब एलसीएम लिया जाता है तो मोस्टली जो अलग अलग से नंबर्स होते हैं उन दोनों को तो आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन है वो लगा देते हैं। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और साइन एक्स जब इधर चला गया तो बेटा ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 है तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 साइन एक्स को लिख दो माइनस 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे ये करा क्या है मैंने, अरे क्या हो गया अभी, ये बताओ तो सही। 9th क्लास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर बचेगा, जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, बस साइन एक्स माइनस 1, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, और साइन एक्स माइनस 1 है तो माइनस 1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या हो गया, साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1, साइन एक्स की वैल्यू 1, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, हाँ 2 होगा, बस। तो अब देखिए ये हो गया, ठीक तो है, कॉसेक एक्स आ रहा हूँ, कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स तो 1 ही आया है तो 1 अपॉन 1 यानी कि कॉसेक एक्स भी 1 है। अब जो दे रखा है वो देखिए, ये दिया है साइन की पावर 19x प्लस कॉसेक की पावर 20x, क्या हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर 19 प्लस कॉसेक एक्स की होल पावर 20। तो साइन एक्स की वैल्यू भी 1 है,
1 की पावर 19 और cosec x की वैल्यू, cosec x की जो पावर है वो कितनी है, यानी 1, उसकी पावर भी 20। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है ना। तो ये भी 1 और ये भी 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो ऑप्शन सी। अब ये जो है ना इतने सारे ऑप्शंस, हाँ लेकिन है, हाँ तो यही तो धोखा हुआ है आप लोगों के साथ, अभी तक समझ में नहीं आया, इतने दिनों से फिर धोखा हो चुका है। हाँ अब जरा देखो इसमें ना, कई बच्चे ना ये सोचेंगे भाई ये जो है 2 की पावर 19, अच्छा ये छोटी वाली पावर लगा दी शायद यहाँ पर, कुछ सोचेंगे 2 की पावर 20, नहीं नहीं बड़ी लगा दी। फिर आएंगे कुछ बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट ओवर इंटेलिजेंट, वो कहेंगे भाई 20 और 19 को ऐड करने पर 39 आएगा, यही आंसर डी। वो खुद का तो गलत करवाएंगे ही, आजू बाजू वालों का भी कहेंगे डी है इसका, बेवकूफ है किधर से आया, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये सही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसमें पहले साइन एक्स निकालना है फिर कॉसेक एक्स निकालना है, जनरली ऐसे ही आएगा, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स आ जाएगा। तो इंटेलिजेंट कम हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं, सभी को क्लियर है बेटा, बताइए बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, अमन, आशुतोष, योग, यस सर। चलिए आगे चलता हूं मैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 भी बढ़िया वाला क्वेश्चन है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ tan a plus cot a is equal to 4, if tan a plus cot a is equal to 4, then tan to the power 4a plus cot to the power 4a is equal to, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रखा है, ए है 196, बी है 194, सी है 192 और डी है 190। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा क्या करना होगा, tan a प्लस कॉट ए दे रखा है ना, तो जो दे रखा है उसी को लेकर चलेंगे पहले। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 4। मुझे 10 की पावर 4 चाहिए, तो पहले मुझे स्क्वायर करना होगा, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेकर चलो। तो tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। लगाओ ना फिर, और क्या। बताता हूँ, पहले की तरह करने में ना एक नुकसान होता है हमारा, जैसे tan a प्लस कॉट ए दे रखा है। एक काम करते हैं, देखो आप करके देखो इसको, tan a प्लस 1/tan a इज इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर a प्लस 1/tan a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ये 4 जो है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, कैसे, tan स्क्वायर a प्लस 1, तो tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, काश इधर जो है 2 होता, तो 2 इंटू tan a इंटू 1 कर देते, लेकिन यहाँ तो 4 दे रखा है, यहाँ तो 4 दे रखा है। फिर मैं ये कहूंगा कि भाई अगर मुझे tan स्क्वायर a प्लस सॉरी tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a चाहिए, तो मैं जब होल स्क्वायर करूंगा तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a मिल जाएगा। होल स्क्वायर का भी जब दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो tan की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 मिल जाएगा। देखो कैसे, इसमें ना एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग सा एक रिलेशन होता है इसमें,
कि हम ये कहेंगे कि जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab वाली टर्म भी तो आती है। तो जब साइन और कॉसेक मिल जाए तो 2ab वाली टर्म नहीं आती, जब tan और cot मिल जाए तो भी नहीं आती। कैसे नहीं आती देखो, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 16, ये हो गया 16। अब ये हुआ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a, और ये जो cot a है इसको लिख दो 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू 16। tan a से tan a कट गया तो क्या बचा, केवल 2 ही तो बचा, और इस 2 को ले जाओ उस तरफ राइट हैंड साइड, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये प्लस का 2 बचा ना इधर केवल, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 16 माइनस 2, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 14। ठीक है, इतना छोड़ रहा हूं, अब फिर से करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए और tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a की वैल्यू निकालो। बस एक मिनट तो सही होगा, सभी से होगा। बेटा किसी का आंसर आया इसका बताओ, हो गया। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऐसे होता है या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आ गया। मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इतना हिंट दे रहा हूं अभी भी नहीं हो रहा दोनों से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां तक तो सभी को क्लियर है। हाँ, इसके बाद जब स्क्वायरिंग करेंगे तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। जब अब ये मेरे लिए a है ये b है, तो tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 tan स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर a। अब बता दो क्या है आंसर, अब भी बता दो। जब होल स्क्वायर करा था तो इधर 16 था लेकिन रिजल्ट 194। तो 14 आया था। अभी भी नहीं समझ रहे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4, बस 10 की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a प्लस 2, ये tan स्क्वायर a है, और जो कॉट स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर a। ठीक है, इज इक्वल टू 196, tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कट गया। ठीक, तो अब 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा, tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a इज इक्वल टू 196 माइनस 2 मतलब 194। 194 सही आंसर है। और सबसे गंदा काम क्या होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि जो आपका गलत आंसर आता है ना वो भी मिलता है ऑप्शंस में आपको। ठीक है, जो गलत आंसर था 196 वो भी था, तो वो आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक, तो 196 आपको मिल गया, अरे बस कर लिया मैंने, तो मैं तो चैंपियन हूँ। ठीक है, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। मुझे ये नहीं समझ में आता लास्ट के जब 5-10 मिनट बचते हैं तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो कम कैसे हो जाते हैं, है ना। सबके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती होगी अचानक से, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अभी अभी आई है। अच्छा अच्छा, स्कूल के भी टर्म 1 होने लगे, हाफ ईयरली, अच्छा कब से है ये 21 सितंबर, 30th से, 13 से, अच्छा हाँ ऐश करोगे फिर, हाँ हाँ
सही है। चलिए जी आगे चलते हैं। बताइए जी, चलूं आगे फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये करना अपने आप। 23 24 दोनों आसान है, ये मैं भेजूंगा होमवर्क में करना। आप 25 भी आप ही करना, फोटो भेज दूंगा इनकी। 26 जो है, ये है भाई थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है अंडर रूट -4 प्लस एक और अंडर रूट देख लो 8 + 16 कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये पूरा दे रखा है, इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा, कैपिटल ए कॉसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा, देन ए एंड बी आर ऑप्शन नंबर ए है 2 and -1, ऑप्शन बी है 1 and 1/2, ऑप्शन सी है 1/2 and 1/3, और ऑप्शन डी है 3 and -4। अब जैसे ये दे रखा है पूरा का पूरा, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये बड़ा सा लगाओ अंडर रूट, नहीं हो जाएगा देखो। अभी -4 प्लस, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ अभी इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करूंगा। -4 प्लस अंडर रूट 8 प्लस ये जो कॉसेक की पावर 4 थीटा है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा 16 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -4 प्लस एक और अंडर रूट 8 प्लस, जैसे ये 16 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा है, तो इसको मैं ये कहूंगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये कहा जा सकता है 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कह सकता हूँ। ऐसे ये जो साइन की पावर 4 थीटा है, इसको मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखते जाना, अंडर रूट -4 प्लस एक और अंडर रूट, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये बाद में लिख लिया। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर जो ये 8 है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, या 8 को मत लिखो अभी,
आप देखना 8 अपने आप आ जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a भी लिख दो अपने आप ही, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ए क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। बी क्या था? 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 2 4 जा 8, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा जो 8 था यहाँ पर। 8 आ तो गया अपने आप ही, 8 अपने आप ही आ गया। आप देखो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो 8 है ये 8 ही तो आ गया। हमने लिखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2ab ये लिखा। 2ab लिखा जा सकता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो इस अंडर रूट के अंदर पूरा क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट -4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। होल स्क्वायर आ गया और अंडर रूट आ गया, तो होल स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अंदर वाला अंडर रूट तो खत्म हुआ। अब आ जाइए इस पर, -4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा है तो पहले तो लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख देंगे 2 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस, अब चूंकि यहाँ माइनस दे रखा है तो मैं जबरदस्ती लिखूंगा -2ab, तो -2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 अपॉन साइन थीटा। तो इससे क्या हुआ? -2ab से साइन थीटा कट गया, 2 2 4, तो अल्टीमेटली -4 ही बन गया। तो ये अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन यही तो है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 2 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस 2 अपॉन साइन थीटा। अब ये जो अपॉन में साइन थीटा है इसको ऊपर ले आओ तो कॉसेक बन जाएगा, ये तो हो गया 1 साइन थीटा और ये हो गया 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS a कॉसेक थीटा प्लस b साइन थीटा, a कॉसेक थीटा प्लस b साइन थीटा, मतलब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने वाला टर्म तो हो गया b, गुड आफ्टरनून, और कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई होने वाला टर्म हो गया a। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। समझ गए? a इज इक्वल टू -1, अच्छा सॉरी माइनस था ना ये बीच में, माइनस था, तो b इज इक्वल टू -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना था ना। बताइए बेटा, समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है? चलो एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना इसको, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में भेजूंगा आपको जी।